दोस्तों ये बात है सन 1900 की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक्स खेला जा रहा है। क्रिकेट को पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। ओलंपिक्स के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में केवल 4 टीम ही अपना नाम रजिस्टर करवाती हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। पर समस्या यहाँ चारों टीम्स के साथ ये है कि चारों टीम्स ने अपना नाम रजिस्टर तो करवा दिया, पर इनमें से किसी के पास खिलाने के लिए प्लेयर्स ही नहीं है। अब जिसकी वजह से बेल्जियम और नेदरलैंड्स ने टीम ना बनने के कारण अपना नाम टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया है, और वहीं फ्रांस और ब्रिटेन कैसे तैसे अपनी टीम बनाने में जुटे हुए हैं। तो ब्रिटेन पकड़ लेती है एक टूरिंग क्लब जिसका नाम है डेवॉन एंड सोमरसेट वंडरर्स, और एक पब्लिक स्कूल ब्लंडल के कुछ बच्चों को चुनकर अपनी टीम पूरी कर लेती है, जिसे एक टूरिस्ट टीम कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ फ्रांस ने अपने प्लेयर्स 2 लोकल स्पोर्ट्स क्लब, यूनियन क्लब एंड द स्टैंडर्ड एथलेटिक क्लब से पिक कर लिए हैं। और मजे की बात यह है कि स्टैंडर्ड एथलेटिक क्लब ब्रिटिशर्स से आए वर्कर्स द्वारा ही बनाया गया है, जो असलियत में फ्रांस में आईफल टावर बनाने आए थे। तो फ्रांस की टीम में भी मेजोरिटी ब्रिटिशर्स ही होते हैं। खैर कैसे तैसे दोनों टीम्स अपने प्लेयर जुटाकर 19 अगस्त 1900 को ओलंपिक्स का क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने ग्राउंड पहुंच जाती है। दोनों टीम आमने सामने खड़ी हैं, और वहां जाकर दोनों टीम्स बात कर म्यूचुअली डिसाइड करती हैं कि वो 12 प्लेयर्स खिलाएंगे, और 12 प्लेयर्स के साथ 2 दिन चला ये टेस्ट मैच ब्रिटेन बड़ी आसानी से जीत लेती है। दोस्तों उस वक्त क्रिकेट इतना फेमस स्पोर्ट नहीं था, वो केवल ब्रिटेन या कह लीजिए यूरोप तक ही सीमित था। अब फेमस ना होने के कारण ना तो क्रिकेट के कोई व्यूअर्स थे, ना कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, और ना ही ये गेम इतना पॉपुलर था। और इन्हीं कारणों की वजह से सन 1900 के ओलंपिक्स में क्रिकेट पहली और आखिरी बार खेला गया। पर आज 2023 में हालात उन दिनों के बिल्कुल विपरीत हैं। आज की डेट में दुनिया भर में क्रिकेट सेलिब्रेट किया जाता है। फुटबॉल के बाद क्रिकेट सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट में रैंक करता है अक्रॉस द ग्लोब। पिछले कुछ सालों से छोटे देशों से बेहतरीन क्रिकेट की टीम्स उभर कर आई हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से क्रिकेट को ओलंपिक्स में वापस लिया जा रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओलंपिक्स का इतिहास, और जानेंगे कि ओलंपिक्स में किस बेसिस पर किसी भी स्पोर्ट्स को रखा या हटाया जाता है। देखेंगे कैसे 128 साल बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में वापस लाया जा रहा है, और इससे हम भारतीयों को क्या फायदा होगा। और साथ ही जानेंगे कि क्रिकेट की ओलंपिक्स में वापस लाए जाने के पीछे विराट कोहली की क्या भूमिका बताई जा रही है। तो ओलंपिक्स की शुरुआत होती है आज से 3000 साल पहले, लगभग 8th सेंचुरी BC एंशिएंट ग्रीस से। उस वक्त ग्रीस एक देश नहीं होता था, वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। सभी स्टेट्स का एक ही तरह का कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, पर फिर भी क्योंकि हर स्टेट्स के अलग अलग राजा थे, तो सभी राज्यों में आपसी वॉर चलती रहती थी। अब इस मैप में आप ये अलग अलग स्टेट्स देख सकते हो, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, आर्गोस, डेलोस, थेबेस, और ऐसे ही इनमें से एक राज्य था ओलंपिया। अब ओलंपिया के लोग पहली बार ग्रीस के लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है ओलंपिक्स। इस इमेज में आप ओलंपिया के उस टाइम का स्टेडियम देख सकते हैं जिसमें रेस कराई जाती थी। 6th सेंचुरी तक ग्रीस के और भी राज्य देखा देख ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट करवाने लगते हैं, जिसमें से 4 सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं: ओलंपिक्स, डेल्फी, नीमिया, इस्थमियन। बट ओलंपिक्स जितना कामयाब कोई भी स्पोर्ट इवेंट नहीं होता। ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार कराया जाता था, इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, और इस 4 साल के पीरियड को ओलंपियाड कहा जाता था। यानी हर ओलंपिक्स एक ओलंपियाड के बाद आता था। जो ओलंपिक्स होते थे वो ग्रीस के गॉड ज़्यूस के ऑनर में रिलीजियसली सेलिब्रेट किए जाते थे। ओलंपिया में गॉड ज़्यूस का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और एथलीट्स मशाल जलाकर मंदिर तक मार्च किया करते थे, और एक छोटी सी सेरेमनी सेलिब्रेट करी जाती थी। और यहाँ पर एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बताऊं, आज भी ओलंपिक्स की मशाल ओलंपिया में सूरज की किरणों द्वारा जलाई जाती है, और फिर 3 से 4 हफ्ते ट्रैवल करके वो होस्ट सिटी तक पहुंचती है। ग्रीस के सभी स्टेट्स ओलंपिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और सभी स्टेट्स में ये रजामंदी हुई कि ओलंपिक्स के दौरान कोई भी एथलीट या लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उन पे हमला नहीं किया जाएगा। पहले ओलंपिक्स में केवल 200 मीटर की रेस होती है, जिसे स्टेडियम कहा जाता था। बाद में स्टेडियम शब्द यहीं से डिराइव हुआ है। अब क्योंकि हर 4 साल में एक ही रेस को बार बार कराना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इस गेम्स को और मनोरंजन बनाने के लिए धीरे धीरे इसमें और गेम्स लाए गए, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो, पैंक्रेशन, इक्विस्ट्रेनिज्म, कैरेट रेसिंग, लॉन्ग जंप जैसे गेम्स शामिल किए गए। धीरे धीरे जो इवेंट एक दिन में खत्म हो जाता था, अब वो 4 दिन चलने लगा।
ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी सेलिब्रेट किए जाने लगी। कुल मिलाकर ओलंपिक्स ग्रीस में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। ओलंपिक गेम्स की सबसे खास बात यह थी कि इस गेम्स में जो जीतता था वो ग्रीस का नेशनल हीरो बन जाता था और जब वो अपने स्टेट वापस ट्रैवल करता था तो उसका रॉयल वेलकम किया जाता था। यही नहीं, एथलीट्स इन गेम्स को जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेते थे। 6th सेंचुरी बीसी तक ओलंपिक्स एक शानदार इवेंट साबित हुआ, बट 2nd सेंचुरी बीसी में रोमन एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ग्रीस को पूरी तरह कब्जा लेता है। अब रोमन्स को ग्रीस के ये गेम्स अच्छे नहीं लगते थे तो वो उन स्पोर्ट्स इवेंट्स को ज्यादा महत्व देते ही नहीं थे और इसी वजह से धीरे धीरे 293 ओलंपिक गेम्स खेले जाने के बाद 1200 साल चले ओलंपिक्स को उस समय के रोमन एम्परर थियोडोसियस II द्वारा 4th सेंचुरी एडी में परमानेंट बंद करवा दिया जाता है। अब लगभग आज से 200 साल पहले 1821 में ग्रीस फिर से आजाद होता है और ग्रीस के लोग फिर से अपने कल्चर, अपने स्पोर्ट्स को दोबारा शुरुआत करने के लिए बातचीत करते हैं। तो 1859 में एक अमीर ग्रीस आदमी इवेंगेलोस ज़पास ने फर्स्ट ओलंपिक गेम्स स्पॉन्सर किया जिसमें ग्रीस के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस इवेंट को ज़पास ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं गेम्स से इंस्पायर होकर ब्रिटिश के एक सर्जन डॉक्टर विलियम पेनी ब्रोक्स ने भी इंग्लैंड वेनलॉक में ओलंपिक्स कराए जिसमें इंग्लैंड और यूके के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और इस इवेंट को वेनलॉक ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। 1870 और 1875 में हुए वेनलॉक ओलंपिक्स बहुत मशहूर हुए। इसे देखने लोग दूर दूर से आए और किसे पता था कि इस भीड़ में एक अमीर फ्रेंच आदमी बैठा हुआ है जो आगे चलकर ओलंपिक्स को एक पूरी तरह से नया रूप देता है जिसका नाम था बैरन पियर डे क्यूबर्टन। तो ब्रूक्स और ज़पास ओलंपिक्स से इंस्पायर होकर क्यूबर्टन को एक आइडिया आया कि अगर कुछ शहरों के ओलंपिक्स को देखकर लोगों को इतना एंटरटेन हो रहा है तो अगर ये ओलंपिक्स दुनिया भर के एथलीट्स के बीच में करवाया जाए तो कितना मजा आएगा। और इसी आइडिया के साथ क्यूबर्टन ने 1890 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। 16 जून 1894 पेरिस में क्यूबर्टन IOC मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं। उस टाइम इस कमेटी में 14 मेंबर्स थे और इन्हें ओलंपिक कांग्रेस कहा जाता था। तो इस कमेटी के सामने क्यूबर्टन ने ओलंपिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे कराए जाने की बात रखी। अब जैसे हमेशा होता है, कोई भी नया चेंज समाज में लाए जाने की जब भी बात होती है तो उसे हर कोई सबसे पहले अपोज ही करता है। तो ऐसे ही कमेटी मेंबर्स ने क्यूबर्टन का ये आइडिया सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया कि कमेटी को इस आइडिया पे एग्री होना ही पड़ा। और फाइनली 1896 एथेंस में फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक्स खेले जाने का फैसला होता है। 1500 साल बाद पैनाथेनाइक स्टेडियम इन एथेंस में ये गेम्स कराए जाते हैं जिसमें 43 इवेंट्स होते हैं। 14 नेशंस, 241 एथलीट्स इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जो बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। और ऐसे 1896 से शुरू होता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स का सिलसिला। धीरे धीरे और भी कंट्रीज और नए गेम्स को ओलंपिक्स में मान्यता मिलती है। 1896 के 4 साल बाद ओलंपिक्स हुए सन 1900 में जिसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया। और पेरिस में हुए इस ओलंपिक्स में क्रिकेट का क्या हाल था ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। असल में सन 1900 और 1904 के ओलंपिक्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसका कारण था कि सन 1900 पेरिस में ओलंपिक्स के समय पेरिस एक्सपोजिशन चल रहा था जो पेरिस का बहुत बड़ा मेला था। और 1904 सेंट लुइस अमेरिका में ओलंपिक्स के दौरान वहाँ लुइजियाना परचेज एक्सपोजिशन चल रहा था जो बहुत ही बड़ा इवेंट था। तो इस कारण से यूरोप के बहुत से एथलीट्स सेंट लुइस पहुंच ही नहीं पाए। 1904 के ओलंपिक्स में 650 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया जिसमें से 580 अमेरिकन ही थे। तो आप सोचिए कि किस तरह का इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट हुआ। तो इन कारणों की वजह से 1900 और 1904 में हुए ओलंपिक्स को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई। अब आगे बात करते हैं ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स की। ओलंपिक्स में 2 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, समर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स। 1924 फ्रांस में हुए ओलंपिक्स में सबसे पहले विंटर स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्की जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स शामिल किए गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 1924 से लेकर 1992 तक विंटर और समर स्पोर्ट्स सेम ईयर में अलग अलग सीजन्स में कराए जाते थे। 2 अलग लोकेशंस पे ओलंपिक्स करवाना IOC कमेटी के लिए मुश्किल पड़ रहा था। और विंटर स्पोर्ट्स तो हर जगह कराए नहीं जा सकते क्योंकि वो बर्फ पे खेले जाते हैं। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया कि विंटर ओलंपिक्स अलग से ही करवाए जाएंगे और ईयर 1994 में विंटर ओलंपिक्स अलग से कराया गया। अब जैसे आप देख ही रहे हैं कि 1994 से हर 2 साल में विंटर और समर ओलंपिक्स ऑल्टरनेटिवली कराया जाता है। तो ये था ओलंपिक्स का इतिहास और कैसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं कि किन बेसिस पर किसी भी स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में रखा या हटाया जाता है।
तो ओलंपिक्स में किसी भी खेल को शामिल करे जाने के लिए बहुत से नियम होते हैं, जैसे कि कम से कम 75 कंट्रीज और 4 कॉन्टिनेंट्स में मेंस द्वारा वो स्पोर्ट खेला जाना चाहिए और 40 कंट्रीज 3 कॉन्टिनेंट्स में वुमेन्स द्वारा खेला जाना चाहिए। उसके बाद देखा जाता है उस स्पोर्ट के वैल्यू एंड अपील को। अब वैल्यू एंड अपील में आता है कि वो स्पोर्ट ट्रेडिशनल होना चाहिए, उस स्पोर्ट से रिलेटेड कोई हिस्ट्री होनी चाहिए, उस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी कितनी है और मीडिया और पब्लिक का उस स्पोर्ट में कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि जितने ज्यादा उस स्पोर्ट्स के व्यूअर्स होंगे उतना ही ओलंपिक्स और पॉपुलर होगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्पोर्ट की एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल कमिटी या कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो केवल उसी स्पोर्ट से रिलेटेड फैसले लेती हो, जैसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आदि। फिर जाके उस स्पोर्ट को ओलंपिक्स में रिकॉग्नाइजेशन मिलती है और इसके बाद उस स्पोर्ट को भेजा जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स के पास, जो मेक श्योर करता है कि उस स्पोर्ट में किसी भी तरह की डोपिंग या चीटिंग तो नहीं होती, या वो स्पोर्ट ओलंपिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं। अगर कोई प्योरली माइंड स्पोर्ट है या फिर उसमें कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म का यूज हो रहा है, जैसे चेस या फिर कार रेसिंग, तो ऐसे स्पोर्ट्स को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जाता। और इतना सब होने के बाद भी आईओसी इज द लास्ट वन जो डिसाइड करता है कि उस गेम को ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा या नहीं। फॉर एग्जांपल, चेस को आईओसी ने एज अ स्पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन तो दे रखी है, बट क्योंकि वो एक प्योरली माइंड गेम है तो उसे अभी तक ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया है। और ऐसा ही नहीं कि केवल नए गेम्स के लिए ये प्रोसेस फॉलो होता हो। जो गेम्स ओलंपिक्स में अभी तक चलते आ रहे हैं, हर साल इनको इवेल्युएट करा जाता है कि क्या ये गेम्स इन कंडीशंस पे खड़े उतर रहे हैं, और अगर ओलंपिक को लगता है कि वो स्पोर्ट अब ओलंपिक में शामिल नहीं होना चाहिए तो वो उसको हटा देते हैं। जैसे कि टग ऑफ वॉर्स, क्रिकेट, पोलो, अमेरिकन फुटबॉल, वाटर स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स एक टाइम पे ओलंपिक्स में खेले जाते थे पर आज की डेट में बंद कर दिए गए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट की फेलोशिप अराउंड द वर्ल्ड कितनी ज्यादा है। फुटबॉल के 2 लेजेंड प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी के बाद विराट कोहली हैज द 3rd हाईएस्ट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इन स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, जिससे पता चलता है कि पॉपुलैरिटी के नाम पे क्रिकेट किसी भी स्पोर्ट्स से पीछे नहीं है। और यही बात ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स मैनेजर निकोलो कैम्प्रियानी ने रिसेंट इंडिया में हुए ओलंपिक्स मीट में क्रिकेट के फेवर में पिच करते हुए कहा। Take my friend here, Virat. He is the 3rd most follow athlete in the world on social media. तो विराट कोहली का डायरेक्टली क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने में कोई हाथ नहीं था, बट विराट कोहली अकेले अपने फैंस के चलते ये एग्जांपल सेट करने के लिए काफी हैं दैट व्हाई क्रिकेट शुड एडेड टू द ओलंपिक्स। देखा जाए तो क्रिकेट को ओलंपिक्स से ज्यादा ओलंपिक्स को क्रिकेट की जरूरत है, क्योंकि क्रिकेट के ओलंपिक्स में शामिल होते ही ओलंपिक्स को दुनिया भर के कोने कोने में देखा जाएगा। तो दोस्तों, यही सब रीजंस हैं कि क्यों क्रिकेट को ओलंपिक्स में दोबारा से शामिल किया जा रहा है। और 128 साल बाद 2028 लॉस एंजलिस में हुए जाने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। अब भाई क्रिकेट की बात हो और हम इंडियंस के अंदर ही अंदर खुशी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, जिसका एग्जांपल हम इंडिया में हो रहे वर्ल्ड कप में देख सकते हैं। इंडिया इज बीइंग अनस्टॉपेबल और हाल ही में हमने 2023 एशियन गेम्स में भी गोल्ड हासिल किया है। ऐसे में क्रिकेट का ओलंपिक्स में शामिल होने से हमारे देश के लिए एक और गोल्ड पक्का माना जा सकता है। तो दोस्तों, ये था क्रिकेट और ओलंपिक्स का इतिहास। या वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट्स में वी वांट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप लिखकर इंडियन टीम के लिए अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। धन्यवाद।